नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या आपको शाहिद कपूर की वो फर्जी वेब सीरीज याद है जिसमें रातों रात अमीर बनने के लिए नकली नोटों का साम्राज्य खड़ा किया जाता है? अहमदाबाद पुलिस ने अभी कुछ ऐसे ही मामले का खुलासा किया जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये तो रियल लाइफ की वेब सीरीज चल रही है। दरअसल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके पास से 2 करोड़ 38 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। जी हाँ, आपने सही सुना, करीब 2.5 करोड़। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट था जो मार्केट में नकली करेंसी खपाने की तैयारी में था। पुलिस ने इन मामले में 7 लोगों को धर दबोचा है, लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। असली ट्विस्ट तो ये है कि ये नोट छप कहाँ रहे थे और इनका मास्टरमाइंड कौन था। आज के इस वीडियो में हम इस फेक करेंसी स्कैम की परतें खोलेंगे। दरअसल ये नकली नोट छापने का काम एक आश्रम में हो रहा था जिसका मास्टरमाइंड था योग गुरु प्रदीप जोटांकिया। कई लोग इसके अनुयायी भी थे, इसको फॉलो भी करते थे। और तो और इसमें मदद चीन से ली जा रही थी। हैरान रह गए ना आप? यानी कि नकली नोट छापने वाला कागज चीन से मंगाया जा रहा था और पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया जा रहा था। इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों की हेरफेर कर रहे थे। कार्रवाई करते हुए एक बार की तलाशी ली गई और इसके बाद आपको बता दें जगह जगह पर दबिश दी गई थी। इस दौरान एक फॉर्च्यूनर कार की तलाशी ली गई तो उसमें 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। जांच में पता चला कि सत्यम योग फाउंडेशन के वाहन में नकली नोटों की तस्करी की जा रही थी और ये वही आश्रम है जहां पर नकली नोट बनाए जा रहे थे। नोटों की सप्लाई के लिए कार पर भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के नाम भी लिखे हुए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये योग गुरु है कौन जो इतने महीनों से इस तरीके से फर्जी नोटों को बनवा रहा था। रैकेट का मुख्य आरोपी है प्रदीप जोटांकिया, जो गुरुजी के नाम से पहचाना जाता है। प्रदीप सूरत में सत्यम योग फाउंडेशन नाम से आश्रम चला रहा था। आश्रम से नकली नोट छापने की कई मशीनें विदेश से मंगाई गई थी, प्रिंटर भी जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि आश्रम का इस्तेमाल आध्यात्मिक गतिविधियों के बजाय नकली नोटों की छपाई के लिए हो रहा था। जाहिर सी बात है, शक तो किसी को होगा नहीं कि आश्रम में क्या इस तरीके के भी मामले सामने आ सकते हैं या फिर घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अहमदाबाद में ऐसा हो भी रहा था। करीब 6 महीने से ये गिरोह सक्रिय था और 20 लाख से ज्यादा के नकली नोट बाजार में खपाए जा चुके थे। अब इनकी ये मंशा थी कि करीब 2 करोड़ के आसपास के नोट को और मार्केट में खपाया जाए। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने कहा कि आरोपियों ने एक स्कीम बनाई थी जिसमें वे असली 500 रुपए के नोट देते थे और बदले में 1500 रुपए के नकली नोट लेते थे। बात यही नहीं रुकती, नकली नोटों के डिजाइन, लेआउट और विजुअल फीचर्स को असली दिखाने के लिए चैट जीपीटी और अन्य एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की भी मदद ली जा रही थी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि एआई और चैट जीपीटी का इस्तेमाल कितने बुरे कारणों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 18 मार्च को क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को एक टिप मिलती है। उसके अनुसंधान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा चेकिंग करने में आती है। तो उस चेकिंग के दरमियान हमें पता चलता है कि 7 लोग हाई क्वालिटी FICN लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके आगे पूछताछ करने में सामने आता है कि ये जो FICN है, इन लोगों द्वारा चाइना से हाई क्वालिटी पेपर और बाकी का मटेरियल इंपोर्ट कराने में आया था। जो ये हाई क्वालिटी पेपर और मटेरियल है, इसमें कुछ प्री एम्बेडेड सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। बाद में इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर यूज़ किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और प्रिंटिंग क्वालिटी हाईएस्ट हो उसके लिए आरोपियों द्वारा चैट जीपीटी और अन्य AI टूल्स का भी उपयोग करने में आया है। इन 7 आरोपियों की अभी पूछताछ चालू है और आगे पुलिस द्वारा रिमांड मांगने में आएगी और रिमांड के बाद आप सबको आगे की जो भी प्रोग्रेस होगी वो बताने में। बहरहाल जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और इस रैकेट की क्या मंशा थी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि नकली नोट कौन कौन से राज्यों में सप्लाई किए गए हैं, कहां तक ये पहुंचा है और कहां तक पहुंचाने की फिराक में ये लोग थे। पूरे मामले पर करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने कानून व्यवस्था को भी चौंका दिया है। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं।